हेलो व्यूअर्स, आई एम फाइन एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो विल बी फाइन। आज की वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक पर मैंने बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इस्तेमाल भी बहुत है। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको बताऊं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है और ये क्या है। डायरेक्ट रिलेशन क्यों कहते हैं उस बात को जो हमारे बात किसी से डायरेक्ट होती है बगैर किसी सोर्स के या ज़रिए के, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, यानी आपने बोली हो या वो किसी मीडियम के थ्रू मैसेज किया हो, फ़ोन या लेटर वगैरह के थ्रू। और इनडायरेक्ट कहते हैं जो हमने अपनी बात या किसी की बात किसी को पहुंचाई किसी ज़रिए से, यानी किसी की कही हुई बात किसी दूसरे शख्स से पहुंचे, किसी तीसरे शख्स को, या किसी मीडियम किसी सोर्स यानी टेलीफोन इंटरनेट वगैरह के ज़रिए पहुंचे, तो वो इनडायरेक्ट है। नरेशन का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत, कम्युनिकेशन। डायरेक्ट में दो केसेस आते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टेड जो होता है वो बेसिकली हम उस पार्ट को कहते हैं सेंटेंस के जो कि हमारा दूसरा पार्ट होता है, यानी कि जो बात किसी ने कही होती है किसी को। मिसाल के तौर पे एक जुमले को हम देखते हैं, अहमद सेड आई एम बिज़ी नाउ। इसके लिए मैं तर्जुमा करूँ, अहमद ने कहा कि मैं बिज़ी हूँ अभी। अब आप देखिए कि ये जो बात है ये मैं कह रहा हूँ, सुनने वाले को मैं बता रहा हूँ कि किसने कहा है। तो इसमें मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो होती है यानी प्रेजेंट फॉर्म के साथ आई लगाते हैं। इसका मतलब है ये काम चल रहा है, कंटिन्यू है। तो इसलिए इसको मैंने कहा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि मेरी स्पीच का रिपोर्टिंग पार्ट, क्योंकि ये मैं किसी को बोलते वक्त बता रहा हूँ कि किसने किसको कहा। दैट इज़ वाई इट इज़ रिपोर्टिंग, कंटिन्यू है ये। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है मेरा जिसमें मैंने जुमला बनाया आई एम बिज़ी नाउ, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज उसके हैं जिसकी बात मैं आगे कन्वे कर रहा हूँ इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट में ही बता रहा हूँ, लेकिन ये अल्फाज किसी और के हैं। लिहाजा इसको मैंने स्पीच मार्क्स में लिखा है। स्पीच मार्क्स का मतलब ये अल्फाज किसी के कहे में है, लिहाजा ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड में मैंने पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है जो काम हो चुका। जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ये इंफॉर्मेशन, ये जुमला बोला जा चुका है, लिहाजा ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये दो अहम चीज़ें होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पहली चीज़ डायरेक्ट क्या है, वो जुमला जो डायरेक्ट किसी ने कहा किसी को, और उसकी पहचान होती है इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि ये जुमला किसी का अपना है। इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें आप सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं अपने जुमले में, उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आता, उसमें हम डैट लगाते हैं। उसकी मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा। इनडायरेक्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं, तो मैं उसमें फिर आपको इनडायरेक्ट की वजाहत करूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने जो टॉपिक रखा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की यूज़, उनकी पहचान, और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिपोर्टिंग क्या है रिपोर्टेड क्या है। बेसिकली रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग ही असल चीज़ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में समझने के लिए। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं यकीनन, लेकिन अगर आपको रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग समझ में आ जाए तो जुमले को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जुमले की ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा मुख्तलिफ केसेस के साथ। तो मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कंक्लूड करता हूँ इस टॉपिक को। नरेशन, कम्युनिकेशन, बातचीत। देयर आर टू वेज ऑफ हैव कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसी के अपने अल्फाज बराह रास्त जो किसी से कोई बात करे, चाहे खुद करे या किसी मीडियम के थ्रू करे, किसी सोर्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू। इनडायरेक्ट किसी की बात किसी और के ज़रिए पहुँचे, चाहे वो किसी मीडिया के थ्रू पहुँचे या वो खुद कोई बंदा किसी की बात को किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर करे। रिपोर्टिंग स्पीच जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमास से पहले, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि इसमें हम किसी को बता रहे होते हैं, इत्तला दे रहे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कि किसने कहा है, ताकि पता चले ये अल्फाज किसने। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो बात किसी और की है जो वो कह चुका, तो इसमें हम लिहाजा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो बात कही जा चुकी है। तो ये दो अहम टॉपिक थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से, इसका इंट्रोडक्शन,
मैंने आपको बताया, इसका यूज़ बताया और इसकी इम्पोर्टेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन को ईजी करने के लिए। जब हम अपनी बात खुद कह रहे हैं तो वो डायरेक्ट है, जब हमारी बात किसी को कही जा रही है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं जब हमारी बात करना हमें भी आसान हो, हम डायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारी बात किसी और को बताई जाए किसी और के ज़रिए किसी वजह से भी, तो वो इनडायरेक्ट है। इसका हम बहुत सारा इस्तेमाल देखते हैं आम रूटीन में। जैसे जब हम किसी का मैसेज कन्वे करते हैं तो हम इनडायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कल मैं आपका काम चेक करूँगा या करूँगी। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट को ये बात उसने डायरेक्ट की है। अब अगर वो स्टूडेंट को ये बात किसी और चैनल के थ्रू या किसी और स्टूडेंट की हेल्प से पता चलती है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इस तरह की सिचुएशंस में। अब मैं इस वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुख्तलिफ केसेस करवाऊँगा बहुत ईजी और सिंपल मैनर्स में। आई एम श्योर ये वीडियो आपको समझ में आई। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए चैनल को कंटिन्यू वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।